नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कल जब क्लास चल रही थी तो बहुत सारे बच्चे थे जो ये डिमांड कर रहे थे कि सर वो कैप्स का भी सेशन लेके आया जाए। तो मैं वो कैप्स का सेशन ही आज लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि वो कैप्स का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स चलते रहेंगे लेकिन हफ्ते में कम से कम आपको मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम 4 लेक्चर ऐसा मिले जो कोई वन वर्ड का हो, तो कोई इडियम फ्रेज का हो, तो कोई एंटोनिम्स का हो, तो कोई सिनोनिम्स का हो, तो कोई होमोफोन्स का हो, तो कोई होमोनिम्स का हो, तो कोई प्रोवर्ब्स का हो। ऐसे आपको वीडियोस और लेक्चर्स आपको मैं डिलीवर करता रहूं ताकि आपके ग्रामर के साथ साथ आपका वो कैप्स का सेशन भी साथ में चलता चले। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन के साथ बैठिएगा क्योंकि हम थोड़ा समय को भी बचाने की कोशिश करेंगे। तो उसी वे में हम आगे बढ़ते हैं और पहला जो वो कैप्स का सेक्शन है जिसको हम वन वर्ड के नाम से जानते हैं, उस वन वर्ड को ज़रा हम आज लेके चलते हैं और शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन एक पतली सी कॉपी बनाइएगा 10-10 रुपए की, जिसमें एक में केवल वन वर्ड रहेगा, एक पे इडियम फ्रेज रहेगा, एक में एंटोनिम्स रहेगा, एक पे सिनोनिम्स रहेगा, एक पे होमोफोन्स रहेगा, एक में होमोनिम्स रहेगा, एक पे प्रोवर्ब्स रहेगा, तो किसी पे फोनेटिक्स रहेगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसको आपको अलग अलग करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी ये लिखिएगा तो कलरफुल पेन से लिखिएगा, क्योंकि जितना कलरफुल रहेगा, जितना अट्रैक्टिव रहेगा, उतना आपको क्या करेगा, वो उतना आपको उसको पढ़ने का मन करेगा, और पढ़ने का मन करेगा तो आप उसको पढ़ोगे। तो इन बातों का ख्याल रखिए आप लोग। सॉरी, चलिए आज पहला स्टार्ट करते हैं। और पहला क्या है तो ज़रा समझिए। पहला प्रश्न लिखा है कि वन कैन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको समझ नहीं है सही और गलत की, यानी ऐसा इंसान जो सही और गलत में फ़र्क को नहीं समझ पाता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एमोरल। क्या कहते हैं उसको कहते हैं एमोरल। और एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन। ठीक है, नीतिहीन का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसके पास अपनी कोई पॉलिसी ना हो। ठीक है, अपनी कोई पॉलिसी ना हो, अपनी कोई पॉलिसी नहीं हो उसके पास, और ऐसा इंसान जिसके पास अपना कोई प्रिंसिपल ना हो। क्या हो, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, सिद्धांतहीन कह सकते हैं उसको, जिसको समझ नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसे इंसान को हम लोग वन वर्ड में क्या कहते हैं, एमोरल कहते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है वन कैन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, ऐसा इंसान जिसको सही गलत की समझ नहीं है उसको हम कहते हैं नीतिहीन। ठीक है, अब जरा आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, यानी कि कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं है, लॉन्गर का मतलब लंबे समय से इन यूज़। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ही ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल बहुत लोग नहीं करते हैं। जैसे ब्लूटूथ का इस्तेमाल फाइल को शेयर करने में कोई नहीं करता है ना। इंफ्रारेड का यूज़ नहीं करता है, क्यों। स्काइपी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए नए मार्केट में, तो वो सारे क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। हर चीज़ का एक टाइम लाइन होता है कि इतने समय तक ही ये वैलिड रहना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक उपयोग में ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट, यानी अप्रचलित। इस ऑब्सोलेट को आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो आउटडेटेड। क्या बोलेंगे, आउटडेटेड, यानी वो मार्केट से गायब हो चुका हो, अब उसका यूज़ नहीं किया जाता हो, उसको ऑब्सोलेट बोलेंगे चाहे आउटडेटेड बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब क्या होता है, तो टॉम्ब का मतलब होता है समाधि। क्या होता है, इसका मतलब होता है समाधि। अब आप पूछना चाहेंगे कि समाधि का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई साधु महात्मा है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी की हो गई, हे राम। जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जितने राष्ट्रपति होते हैं, तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में हर एक का समाधि स्थल होता है। उनकी जब पुण्यतिथि आती है तो सब लोग जाके वहीं पे पुष्प अर्पित करते हैं। तो ऐसे लोगों को का जो होता है कब्र, उसको हम लोग बोलते हैं समाधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉम्ब। तो वो जो टॉम्ब होता है उस पर कुछ लिखा गया है। जैसे गांधी जी की समाधि पर क्या लिखा गया है, हे राम। ठीक है, हे राम। तो उनकी समाधि पर लिखा गया जो शब्द है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, यानी समाधि पर जो लिखा गया होगा उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप लोग उसको इंग्लिश में बोलेंगे एपिटाफ। ठीक है ना।
अब गांधी जी की समाधि पर ही नहीं, किसी की समाधि पर लिखा गया कोई भी जो लेख होता है उसको हम एपिटाफ के नाम से जानते हैं। अब ज़रा आते हैं आगे। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। समथिंग यानी कि कुछ भी, कैपेबल का मतलब होता है कैपेसिटी और कैपेसिटी का मतलब होता है करने योग्य, ऑफ बीइंग डन यानी कि ऐसा कोई काम जो करने के योग्य हो, ऐसा कोई काम जो करने के योग्य हो, उसको किया जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों फिजिबल। क्या बोलते हैं? फिजिबल। फिजिबल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको बोल सकते हो पॉसिबल। क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो पॉसिबल। और पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। यानी कोई ऐसा काम जिसको किया जा सकता है, कोई ऐसा काम जो करने के योग्य है, करना उसको संभव है, पॉसिबल है, उसको क्या बोलेंगे? फिजिबल। और फिजिबल को दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे पॉसिबल। अब ज़रा आते हैं 5 नंबर पे। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है दोस्तों क्षण। क्या होता है? क्षण। घर बनाने वाला क्षण नहीं, सरिया नहीं, क्षण का मतलब होता है मोमेंट, पल। ठीक है, यानी लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट यानी कि ऐसा कोई इवेंट है, ऐसा कोई क्या कहते हैं, सेंटिमेंट है, भावनाएं हैं जो अगले ही क्षण क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए आपको कुछ खाने का मन किया है, सपोज करिए आपको कुछ खाने का बहुत मन किया है और मन किया है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद क्या होता है कि आप कुछ बहुत खाना चाहते हैं और खाने के बाद फिर वही मन हो जाता है, बैठ छोड़ो, चाहे आपका जो ध्यान है वो कहीं डाइवर्ट हो गया तो फिर आपको वो खाने का मन नहीं करता है, आदमी कहता है बैठ छोड़ जाने दो, अब फिर कभी देखा जाएगा। तो उसको कहते हैं कि लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ जो कुछ ही समय में क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसको बोलते हैं दोस्तों मोमेंट्री। और मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य। क्या होता है? इसका मतलब होता है अयोग्य। और डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। वह इंसान जो अपना कर्ज चुकाने में क्या होता है? असमर्थ होता है। ऐसा कोई, जैसे बैंक से किसी ने लोन ले लिया और बैंक से लोन लेने के बाद क्या हुआ कि बैंक से लोन तो लिया लेकिन लोन लेने के बाद वो चुका नहीं पा रहा है, बैंक को लौटा नहीं पा रहा है, तो ऐसा इंसान जो होता है दिवालिया हो जाता है। क्या हो जाता है? इन दिवालिया, जिसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा इंसान जो अपना कर्ज ना चुका पाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दोस्तों दिवालिया। ठीक है, अब ज़रा आगे आते हैं 7 नंबर पे। सेवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, यानी जैसे कोई ट्विटर चलाता है, कोई ट्विटर चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, जो भी हो, उस पर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर कमेंट करने के लिए आदमी क्या करता है कि कुछ अभद्र टिप्पणी कर देता है, जिससे सामने वाले को क्या लगता है? मतलब बुरा लगता है। तो वही इस पे लिखा है कि सेवियरली एब्यूजिव। एब्यूज़ करना मतलब गाली देना, यानी कि कुछ अब्यूजिव अशाब्दिक अर्थ लिख दिए गए हैं, ठीक है, किसी के हैंडल से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्करलस। स्करलस का मतलब होता है अभद्र लेख, यानी अभद्र टिप्पणी कर देना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 है टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने 2 टुकड़ों में क्या कर दिया? काट दिया। जैसे सेव है उसको 2 भाग में काट दिया, वाटरमेलन है उसको, तरबूज है उसको आपने क्या करिए? 2 भागों में काट दिया। कोई भी चीज़ जिसको 2 भाग में आपने डिवाइड कर दिया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेवर। क्या बोलते हैं? सेवर। और सेवर का मतलब होता है दोस्तों काटना। क्या होता है? काटना। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? तो अभी 8 क्वेश्चन हुए हैं, अभी और बाकी है, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग लिख रहे हैं उसको फटाफट लिख लें, तब मैं आता हूँ, फिर इसके आगे का जो 1 वर्ड है वो डिस्कस करता हूँ। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे ताकि बाकी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाए। चलिए, उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब ज़रा हम आते हैं दोस्तों अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 8 आप लोगों ने पढ़ लिया है, 8वें के बाद यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? तो ज़रा आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी गिव एंड टेक। जैसे आप जहाँ पे रहते हो आपका पड़ोसी भी होगा, कोई सामान वो आपसे ले जाता होगा, कोई सामान आप उनसे मांग के लाते होंगे, यानी लेन देन का जो काम है वो म्यूचुअली चलता होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिसिप्रोकेट। क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकेट। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर प्रोनाउन में आप लोगों ने रिसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा होगा, कौन सा प्रोनाउन? रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो जो रिसिप्रोकल का मतलब होता है वो, उसका मतलब होता है परस्पर, परस्पर एक दूसरे को। तो आप लेना भी किसी से करेंगे, किसी से देना भी करेंगे।
तो वो परस्पर एक दूसरे की जब आदमी मदद करने लगता है तो गिव एंड टेक, यानी कि गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट, यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, लेन देन। ठीक है ना। अगला जरा क्वेश्चन है, ए बिल्डिंग, यानी कि एक ऐसी इमारत जहां पे ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, क्या होता है, इसका मतलब होता है श्रोता, सुनने वाले, सिट, और सिट करना मतलब क्या करते हैं, बैठते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत जहां पे सुनने वाले लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। जैसे क्लास है, अब क्लास में मैं जैसे बोलने वाला हूं और आप सभी लोग सुनने वाले हैं, तो सारे लोग बैठेंगे ना, सारे लोग तो बैठेंगे, और जब वो बैठेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार, सभा जो बैठी रहती है, और सभागार का मतलब होता है सभा जहाँ पे बैठेगी, उसको गार बोलते हैं। जैसे कारागार, क्या होता है, कारागार, जहाँ पे कैदी क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मतलब होता है संबंध, क्या होता है, संबंध। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिसका संबंध दुनिया के हर हिस्से से है। ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई स्पिरिचुअल पावर जिसका जो रिलेशन है पूरे वर्ल्ड से है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वत्रवासी, सर्वत्रवासी जिसको आप लोग बोलोगे गॉड, भगवान। भगवान ही तो हर जगह है, हर कण कण में भगवान है। इसका मतलब पूरी दुनिया जब उन्हीं की है तो पूरे वर्ल्ड में है ना, हर जगह वही है। अब जरा चलिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह इंसान जो इंसानों से ही नफरत करता है, इंसानों से क्या करता है, नफरत करता है। तो ऐसा इंसान जो इंसानों से नफरत करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। क्या बोलते हैं उसको, मिसेंथ्रोप, यानी मानव द्वेषी, यानी कि मनुष्य से नफरत करने वाला, मनुष्य से द्वेष करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मानव द्वेषी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये 4 फुटेड, 4 का मतलब 4 होता है, फुटेड का मतलब होता है पैर, एनिमल, यानी कि 4 पैरों वाला जानवर। ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हों, तो 4 ही पैर होते हैं ना जानवर के, जानवर के तो 4 पैर होते हैं। हमारे इंसान एक ऐसा जानवर है उसका 2 पैर होता है, नहीं तो जितने भी जानवर आपको मिलेंगे सारा का सारा कितना है, सारे लोगों में आपको 4 ही, मतलब इंसान में 4 और जानवरों में आपको 4 पैर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं, ऐसे जानवर को बोलते हैं क्वाड्रप्ट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रप्ट। लिखा है ए 4 फुटेड एनिमल, ठीक है, 4 पैरों वाला जानवर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड, उसको बोलते हैं रप्ट, यानी कि 4 पैर वाला जानवर। ठीक है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्वाड्रप्ट। अब जरा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा गया रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, क्या होता है, विश्वास करना। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, यानी कि ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ पर तुरंत विश्वास कर ले, ऐसा इंसान जो आप कुछ भी बोलते हैं और तुरंत विश्वास कर लेता है। जैसे आपने कहा कि मैं तो कल चंद्रमा पे गया था और वहाँ से अमृत लेकर आ गया, वो मान गया, हाँ अरे यार मुझे भी बोले होते, मैं भी चला होता। उसको ये अक्ल नहीं है कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वो सही है कि गलत है। उसका आप गैप कैसे ढूंढेंगे, जरा मैं बताऊँ आपको। तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग उसको बोलते हैं क्रेडुलस, क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। उसको बोलते हैं दोस्तों क्षणिक विश्वासी, यानी कि तुरंत किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेने वाला, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है ना। अगला जरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, ऐसा कोई भी चीज़ जो लास्ट यानी कि अंत कर जाए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे से समय के लिए, ऐसा कोई भी चीज़ जो छोटे ही समय में क्या हो जाए, शॉर्ट कर जाए, लास्ट हो जाए, अंत हो जाए उसका थोड़े ही समय में, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी बोलते हैं। क्या बोलना है, ट्रांजिटरी। और ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है, क्षणिक। अभी जरा आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, 8 जो क्वेश्चन में पीछे पढ़ा था उसमें मोमेंट्री आया था ना, उसका भी मतलब होता है क्षणिक। लेकिन जब क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल दे तो आंसर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, उसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांजिटरी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है तो मैं आपको बताऊं। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस टू प्लेजर आर पेन, प्लेजर का मतलब होता है सुख, क्या होता है, सुख, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुख। यानी ऐसा इंसान जो सुख में भी उसी कंडीशन में रहता है, उसी अवस्था में रहता है, और दुख में उसी अवस्था में रहता है, यानी जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे स्टोइसिज्म।
क्या बोलते हैं? स्टोइसिज्म। इसका मतलब होता है भावहीन, यानी ऐसा इंसान जो सुख दुख में एक समान रहता है, उसके व्यक्तित्व के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सुख में भी उसी अवस्था में है, दुख में भी उसी अवस्था में है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं स्टोइसिज्म। ठीक है ना? ये मनुष्य की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, जो सुख में भी वैसा ही रहता है, दुख में भी ऐसा ही रहता है, भावहीन। पैसा आने के बाद ये नहीं कि उसको गर्मी आ जाए और पैसा जाने के बाद वो विलाप करने लगे, ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। इंसानियत ऐसी होनी चाहिए, पर्सनालिटी जो सुख दुख में हमेशा एक समान बना रहे, इक्वल बना रहे, उसी को असली पर्सनालिटी बोला जाता है, और ऐसे पर्सनालिटीज़ को हम बोलते हैं स्टोइसिज्म। ठीक है, फटाक से इसको नोट करेंगे। अभी 4 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, जिससे आपका 20 क्वेश्चन का जो लेक्चर है वो पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए, हो गया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए हम ज़रा अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कि ऐसा इंसान जिसको डिफरेंट टाइप के कॉइन्स का मतलब क्या होता है? सिक्का कलेक्ट करने की आदत है। कोई नेपाली सिक्का करता है, कोई अमेरिकन सिक्का करता है, कोई इंडियन है, कोई जापानीज़ है, कोई चाइनीज़ है। ऐसे वो क्या करता है? कॉइन को कलेक्ट करता है। उसका वो पैसन है, उसका जो इंटरेस्ट है, शौक़ है, हैबिट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिस्मैटिस्ट, यानी कि मुद्रा शास्त्री। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार का पूछा जा चुका है। ऐसा इंसान जिसको विभिन्न प्रकार के सिक्के कलेक्ट करने की आदत है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? इसका मतलब होता है बीमारी। और साइंस का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि बीमारियों का विज्ञान। ऐसा साइंस जो बीमारियों का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है विकृति विज्ञान। विकृति का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ शरीर में मौजूद है लेकिन वो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको बीमारी हो गई। तो उस बढ़ी हुई चीज़ को, खराब हुई चीज़ों का स्टडी करने वाला जो साइंस होता है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। आए दिन अगर आप अस्पताल में जाओगे तो आपको पैथोलॉजी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ डिजीजेज। ऐसा विज्ञान जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन करता है, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19, कंक्लूडिंग। आप अगर कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे ऐसे वगैरह लिखते हैं, तो उसमें लास्ट में आता है कंक्लूज़न। क्या आता है? कंक्लूज़न। और उस कंक्लूज़न को हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं, चाहे बोलते हैं उपसंहार। यानी कि टोटल मिला के उसका नफ़ा नुकसान, फ़ायदा घाटा सब मिला के हम क्या, किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं कंक्लूज़न, उसको बोलते हैं रिजल्ट। तो लिखा है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। आप कभी भी साहित्य में जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, जब भी आप लिखोगे तो उसमें लिखना पड़ता है कंक्लूज़न। तो उसको क्या बोलते हैं? उस कंक्लूज़न को दूसरे शब्दों में बोलते हैं एपीलॉग। और एपीलॉग का मतलब क्या होता है? उपसंहार। और कंक्लूज़न का भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है उपसंहार। ठीक है ना? रिजल्ट का भी मतलब होता है उपसंहार। हाँ, रिजल्ट का मतलब परिणाम भी होता है। अब ज़रा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि ड्राई वेदर। ऐसा वेदर का मतलब होता है मौसम। ऐसा मौसम जो क्या हो? सूखा हो, विथ नो रेनफॉल। और वहाँ पे रेनफॉल का मतलब क्या होता है? रेनफॉल का मतलब होता है बारिश। ठीक है, वो बारिश की बूंदें, वो पता नहीं, पानी और बारिश की जाए, ये गाना भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ऐसा मौसम जिसमें बारिश न हुई हो, केवल ड्राई हो, सूखा हो, यानी अकाल पड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉट। उस ड्रॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकाल। या आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सूखा। क्या बोल सकते हैं? सूखा। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो क्लास है यहीं पे स्टॉप करेंगे हम। 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप लोग भी कोशिश करिए कि हफ्ते में कम से कम 5 लेक्चर आपको इसका मिल जाए, और बाकी डेली कभी सुबह मिल जाए, 1 वर्ड सुबह मिल जाए, और ग्रामर की जो क्लास है वो आपको इवनिंग में मिल जाए। तो ऐसे करते करते हमको कवर करना है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। जैसे मैंने कहा कॉपी बनाने को, उसी तरीके से कॉपी बना के कलरफुल तरीके से लिखिएगा, ताकि आपको बार बार वो अट्रैक्ट करे, और जितना आपको अट्रैक्ट करेगा उतना आपको पढ़ने का मन करेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलेंगे कल एक दूसरी क्लास के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।